कौन है वो 8 चिरंजीवी जिनका नाम लेने मात्र से ही लंबी आयु प्राप्त होता है? हिंदू धर्म में अष्ट चिरंजीवी वे महान विभूतियां माने जाते हैं जिन्हें भगवान के आशीर्वाद से या विशेष कारणों से अमरत्व प्राप्त है। शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है। तो वे हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ऋषि मार्कंडेय। ये 8 अमर व्यक्ति हैं जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। यह मान्यता है कि ये सभी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन 8 चिरंजीवियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। जन्म से ही प्राप्त मणि ने अश्वत्थामा को एक प्रकार की दिव्यता और शक्ति प्रदान की थी। लेकिन अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के अंत में पांडवों के बच्चों को मारकर और उत्तरा को मारने के प्रयास में ब्रह्मास्त्र चलाकर घोर अपराध किया था। इस कृत्य के दंड के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उसे मृत्यु की जगह पृथ्वी पर अनंत काल तक दर्द और कष्ट सहते हुए भटकने का श्राप दिया, जिससे वह चिरंजीवी हो गया। अब हम जानते हैं राजा बलि के बारे में। राजा बलि प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि एक अत्यंत शक्तिशाली और परोपकारी असुर राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों में से 99 पूरे कर लिए थे और 100वें यज्ञों का संपन्न पर देवलोक पर अधिकार जमाने वाले थे। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान विष्णु जी का वामन अवतार ने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया और अंतिम पग में जब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपना सर दे दिया, जिससे वामन ने तीसरे पग के रूप में नापा। उनके इस निस्वार्थ दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस वरदान के बाद बलि को पाताल लोक में शासन करने का अधिकार मिला। उन्हें अमर माना जाता है और हर साल ओणम के दौरान अपनी प्रजाओं से मिलने के लिए धरती पर आते रहते हैं। तो अब हम जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी के बारे में। वेदव्यास जी को भगवान विष्णु जी का अंशावतार माना जाता है। उन्होंने महाभारत, पुराण और वेदों का विभाजन किया। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जान सकते थे। उन्हें दीर्घायु और अमरत्व का वर मिला ताकि वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए मार्गदर्शन कर सके। माना जाता है कि वे बद्रीनाथ क्षेत्र में आज भी तप कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी के परम भक्त कहा गया है। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं और वह अपने भक्तों के संकट और कष्ट को दूर करते हैं। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण जी उन्हें पूरे वन में खोजने लगे। खोजते खोजते उनकी मुलाकात हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई थी, जिसके बाद सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई और पूरी वानर सेना माता सीता को खोजने में जुट गई। हनुमान जी माता सीता को खोजते खोजते लंका के अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उनकी भेंट माता सीता से हुई और उन्होंने भगवान राम की अंगूठी माता सीता को दिखाई और उन्हें विश्वास दिलाया कि जल्दी ही भगवान राम उन्हें लेने आएंगे। अंगूठी देख माता सीता को हनुमान जी पर विश्वास हुआ और हनुमान जी की बातें और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई।
माता सीता जी ने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि और आशीष देते हुए कहा कि तुम इस पृथ्वी पर सदा अजर अमर रहोगे और अपने भक्तों की संकट को दूर कर उनकी रक्षा करोगे। तो अब जानते हैं विभीषण जी के बारे में। रावण का भाई विभीषण राक्षस कुल से होते हुए भी वो धर्मप्रिय थे। उन्होंने रावण को हराने के लिए युद्ध में भगवान श्री राम जी का साथ दिया और अपना भाई रावण का मृत्यु के बाद राम जी विभीषण को लंका का राजा बनाए और अमरत्व का वरदान दिया। वे आज भी जीवित हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कृपाचार्य के बारे में। कृपाचार्य शारद्वान के पुत्र थे। वो धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म जी ने कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया था। तभी से वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए थे। वे पांडवों और कौरवों के कुल गुरु थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। कृपाचार्य ने युद्ध के दौरान और उससे पहले भी निष्पक्षता और धर्म के मार्ग का पालन किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे धर्म और सत्य का प्रचार करते रहें, जो उनके जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाता है। अब जानते हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, जिन्हें शाक्त्यवेश अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। उन्हें कलयुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु के रूप में प्रकट होना है। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के कारण भी परशुराम जी को यह वरदान प्राप्त हुआ था। अब हम जानते हैं ऋषि मार्कंडेय के बारे में। ऋषि मार्कंडेय ऋषि मुकुंद के पुत्र थे। ऋषि मार्कंडेय जन्म से ही तीव्र, बुद्धिमान और धार्मिक बालक थे, लेकिन वो अल्पायु थे, मात्र 16 साल तक था। जब मार्कंडेय 16 साल के हुए तो यमराज उनके प्राण लेने आए। मार्कंडेय ने शिव जी की स्तुति करते हुए शिवलिंग को गले लगा लिया। शिव जी ने मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें बचाया और यमराज से रुष्ट हो गए। शिव जी ने यह आशीर्वाद दिया कि मार्कंडेय महान धार्मिक पुण्य प्राप्त करेंगे और वो मार्कंडेय पुराण की रचना भी करेंगे। इस घटना के बाद मार्कंडेय अमर हो गए। इसीलिए कहा जाता है अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कंडेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। इस श्लोक का अर्थ है कि अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 चिरंजीवी अमर हैं। यदि इन 7 के 7 ऋषि मार्कंडेय का भी प्रतिदिन स्मरण किया जाए तो व्यक्ति 100 साल की लंबी आयु प्राप्त करता है और सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता है। दीर्घायु मिलती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थी अष्ट चिरंजीवियों के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।